हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का इस सेशन में। तो इस सेशन में आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.4 से 1 से लेकर 12 तक का जो हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को देखेंगे, आज सीखेंगे कि इन सभी प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है। ये हमारा एक नया टाइप है जिसमें हम जो हमारे पास जो सीरीज रहता है उसके योग के बारे में हमको देखना है, योग ज्ञात करना है, योग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें एन पदों का योग, इसमें एन पदों का योग जो है, एन पदों का योग जो है, अर्थात अगर कहा जाए तो हमारे पास एस एन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो 5n² बटे 2 प्लस 3n/2 ये दिया हुआ है। तो हमें इसका 20वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए? तो 20वां पद दिया है निकालने के लिए। तो देखो इस सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे कि एस एन बराबर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले एक बात बताओ कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर हम सीखेंगे कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एक बात हमको बताओ कि जब हम ये वाला पढ़ रहे थे पदों वाला, तो उसमें हम क्या बताए थे? टी एन बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता था। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर ये वाला देख लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n/2 इंटू टी, माने कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस टी एन, ये हो जाएगा हमारा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यही वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना? तो 5n² बटे 2 प्लस 3n/2 ये दिया हुआ है। अब एक तरफ से अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे 2 और 2 का, तो आपके पास एलसीएम जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पर इनको एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 5n² प्लस 3n/2। अब देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इन दोनों को उड़ा देते हैं। क्या कोई दिक्कत? बताओ, नहीं ना। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? n इंटू ए प्लस टी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5n² प्लस 3n। अब यहाँ से हमको क्या करना है? देखो हमको 20वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। कौन सा पद? 20वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? देखो एक बात और कि S1 प्रथम पदों का योग कहे या प्रथम पद कहे तो उसमें कोई बात नहीं। जैसे एक पद है तो उसका योग क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ पर हम S1 का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5/2 प्लस 3/2 अर्थात कितना हो जाएगा? 8/2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर ए का वैल्यू हमारे पास कितना है? 4 है। और एन का वैल्यू कितना है? 20। मतलब 20 इंटू 4 प्लस कितना निकालना है हमको? टी एन निकालना है। तो यहाँ पर T20 दे देंगे और यहाँ पर क्या देंगे? 5। n का वैल्यू कितना है? 20। तो n 20 गुने 20 प्लस 3n, ठीक है। 3n यानी कि n की जगह कितना देंगे हम? 20 देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 20 चौको 80। ऐसे 20 यहाँ से चलिए ना कॉमन ही ले लेते हैं। 20 ये जैसे कि 20 जो ये है हमारा, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी 20 है और यहाँ पर 20 है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 प्लस T20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100 और प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 103। तो यहाँ से हमारा T20 कितना हो जाएगा? T20 तो 103 माइनस 4 इक्वल टू 99। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से। इसको समझने में किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, आई होप। ठीक है, चलिए अगर फिर भी दिक्कत होता है तो आप इसे पुनः देखिए या नहीं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अगले वीडियो में क्या करेंगे तो आपको सॉल्यूशन और अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने इसको बेस्ट तरीके से बताया है, सबसे अच्छी तरीके से पूरा छोटी छोटी बातों को इसमें रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने बताया है। ठीक है, तो चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं इसका। तो दूसरा सवाल हमारे पास क्या है कि एक एपी का एनवा पद एस एन, मतलब ये भी क्या हुआ? हमारे पास जोड़ दिया हुआ है, माने कि सभी जो हमारे पास सीरीज दिया है एन पदों का उसका सम दिया हुआ है, उसका योग दिया हुआ है, उसका जोड़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो ये है हमारे पास 3n² और प्लस 2n। ठीक है, तो हमें बोल रहा है एपी ज्ञात करने के लिए और इसका 15वां एपी हमें बोल रहा है ज्ञात करने के लिए और इसका जो 15 पद है वो भी हमें बोल रहा है निकालने के लिए। तो उसी
क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो एस एन बराबर लिख लेंगे, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 3n² प्लस 2n। अब क्या अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रथम पद निकाल लेंगे, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 3 गुने 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 गुने 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। यहाँ तक समझ रहे किसी को कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से हमारा एस एन क्या है 3n² प्लस 2n, और हम जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे हम, क्या बताए थे, n/2 इंटू ए प्लस टी एन। यहाँ पर यही लिख देंगे n/2 इंटू ए प्लस टी एन। ठीक है, और हमारा कितना हो जाएगा ये 3n² प्लस 2n, राइट। अब देखो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ से क्या देखना है, क्या देखना है जरा अच्छी तरह से हमको देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमको कौन सा पद का है निकालने के लिए, 15वां पद, तो यहाँ पर 15वां पद निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 5, और टी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा टी एन मतलब T15। ठीक है, और यहाँ पर 3 और 15 का स्क्वायर यानी कि 15 गुने 15 और प्लस 2 गुने 15। अब देखो यहाँ पर 15 हर हर में है कि नहीं, जैसे कि यहाँ भी है, यहाँ भी, और यहाँ पर जो है इसलिए यहाँ पर यहीं से भी आप काट सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आप लोग ये सीख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, ऐसे 1/2 को चलो उसी से अच्छा ले लेते हैं पहले, 1/2 इंटू 5 प्लस T15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 या 45 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा 47, यहाँ पर equal to 47। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5 प्लस T15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 47 गुने 2 अर्थात कितना हो जाएगा 94। कितना हो जाएगा 94, तो T15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 94 माइनस 5 इक्वल टू कितना 89। यही हो गया हमारा कितना 89। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास प्रथम पद भी सॉरी प्रथम पद है हमारे पास क्या 5, और लास्ट वाले है T15 89। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको सीरीज भी बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन किस में सीखा था, तो पहले वाला जो दूसरा जो था हमारे एक्सरसाइज 5.2 उसमें सीखा था। ठीक है, लेकिन चलिए अब यहाँ पर भी बताते हैं। अब यहाँ पर T15 है, ठीक, तो T15 यहाँ पर कलम चेंज कर लेते हो बच्चों, तो T15 बराबर क्या हो जाएगा बताओ। सबसे पहले तो टी एन का हमको फॉर्मूला बताओ क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और टी एन एन के जगह हमारा कितना है 15, तो यहाँ पर दे T15 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14, 14 और टी। ठीक है, तो T15 का वैल्यू हमारे पास कितना है 89 और ए का वैल्यू कितना है हमारे पास तो 5, यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस 14D। ठीक, अब देखो 14D बराबर क्या हो जाएगा 89 माइनस 5 इक्वल टू कितना 84, और यहाँ से D का वैल्यू कितना हो जाएगा 84/14 अर्थात 14 छक्के 84 मतलब 84। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 6। अब देखो अब हम क्या करते हैं, हमारा एपी क्या होता है, जैसे कि अगर हमारा कोई सीरीज कैसा होता है, एक पांचवा पद अगर ए होता है तो दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2D, ऐसे ही होता है और ये लास्ट तक चले जाता है। उसी प्रकार अगर इसमें देखा जाए तो प्रथम पद हमारा कौन सा है, चलो कलम चेंज करते हैं। प्रथम पद कौन सा है तो 5 है। अब कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो उसमें 6 जोड़ देंगे 11, और उसमें फिर 6 जोड़ देंगे तो 17, और इसी करके ऐसे करके क्या हो जाएगा आगे चल जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा ये सीरीज बन जाएगा। है ना बहुत आसान, बिल्कुल नहीं होना है परेशान, क्योंकि अब आया है हेमनाइन और सभी को करेगा आसान। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं तीसरा का प्रथम सवाल की ओर, तीसरे के प्रथम सवाल की ओर। ठीक है, तो हमारा तीसरा का प्रथम सवाल क्या है, इसको देखो गौर से देखना है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि एपी के प्रथम एन पदों का योग, अर्थात यहाँ पर भी एस एन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2n² प्लस 5n। ठीक है, दिया हुआ है, तो एपी का एनवा पद बोल रहा है, एपी का nth टर्म मतलब बोल रहा है कि nth टर्म बराबर क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखो एस एन यहाँ पर पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद को निकालेंगे। कौन सा पद निकालेंगे तो प्रथम पद निकालेंगे, तो सबसे पहले S1 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर हमारे पास प्रथम पद निकल गया। ठीक है, अब प्रथम पद निकल गया, तो अब हम जानते हैं कि एस एन बराबर हमारा दिया हुआ है 2n² प्लस 5n।
और यह भी जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस टी एन। ये भी होता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला को यूज करना है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। जहाँ पर जिस फॉर्मूला का यूज होगा बस उसी फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। अब 2n² मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आप हमारा 2n² प्लस 5n। अब यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा पद बोल रहा है निकालने के लिए, तो nवां पद ही बोल रहा है, मतलब ये वाला पद बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलो इस वाले, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 है तो उसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, क्योंकि ये बट्टे में है, ठीक है। ये सब कॉमन सी छोटी छोटी बातें हैं। तो a+tn बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4n² प्लस 10n, ठीक है। अब देखो a है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 7, तो n इंटू 7 प्लस टी एन। और इस n को जब उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। तो ये अर्थात क्या हो जाएगा 4n प्लस क्या हो जाएगा 10। मतलब आपको अगर देखा जाए तो 4n² प्लस 10n बट्टे n हो जाएगा। और n से n यहाँ पर कटेगा और n से n एक बार यहाँ पर कटेगा, क्योंकि ये बीच में क्या है, जोड़ है। अगर यहीं पे गुना रहता तो यहाँ पर n³ हो जाता, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 4n प्लस 10, राइट। अब देखो यहाँ से tn बराबर क्या हो जाएगा, tn बराबर क्या हो जाएगा, तो 4n प्लस 10 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 4n माइनस प्लस का 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर हमें tn बोल रहा था निकालने के लिए, तो ये tn की जगह क्या हो जाएगा 4n प्लस। आई होप ये भी सवाल आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं 3 के दूसरे तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसमें भी दिया है कि एपी के एन पदों का योग कितना है। एपी के एन पदों का योग कितना है हमारा 3n² प्लस 5n, ठीक है। तो एपी ज्ञात करना है और इसका 16वां पद, मतलब एपी भी ज्ञात करना है और 16वां पद भी ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार इस सवाल में सबसे पहले मेरा अप्रोच क्या होगा, इसका प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल टू, समझ में किसी को कोई दिक्कत। अब देखो अब यहाँ पर हमारे पास एस एन बराबर क्या है 3n² प्लस 5n। और इसका जो फार्मूला होता है वह क्या होता है n/2 इंटू टी एन प्लस ए, या ए प्लस टी एन कुछ भी लिखो, ठीक है, कोई बात नहीं है। ए प्लस टी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3n² प्लस 5। ओके। अब देखो अब यहाँ से हमको क्या करना है, तो n मतलब यहाँ पर कितना है, क्या करना है, क्या कर रहे हैं निकालने के लिए, तो एपी का 16वां पद यहाँ पर बोल रहा है निकालने के लिए, 16वां पद, ठीक है। एपी भी ज्ञात करना है और 16वां पद भी ज्ञात करना है। तो 16 पद सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो 16/2 और यहाँ पर ए का वैल्यू है 8, 8 प्लस कितना t16, और यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 16 गुने 16 प्लस 5 इंटू 16। अब देखो यहाँ पर जो इसको काटोगे ना 8, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 8, और 8 से यहाँ पर काट देंगे 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 प्लस t16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 गुना 32 दिया 96 प्लस 10, अर्थात कितना हो जाएगा 106। लेकिन t16 भी है तो इसलिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे नहीं, 96 प्लस 10 माइनस 8 करेंगे, और 10 में से 8 गया तो कितना बच गया 2, और 96 2 हो गया 98। अर्थात हमारे पास जो 16वां पद बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो 16वां पद का वैल्यू कितना हो गया है, तो 98। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलो अब यहाँ पर हमारे पास t16 बराबर कितना है, t16 बराबर है 98, और हम t16 का फॉर्मूला जानते हैं क्या हो जाएगा a प्लस 15d। और d क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको ए पी बोल रहे हैं निकालने के लिए, श्रेणी बोल रहा है निकालने के लिए। तो श्रेणी को निकालने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस की भी जरूरत पड़ती है, प्रथम पद की भी जरूरत होती है, और ये दोनों है मेरे पास, तो हम इसको क्या करेंगे आसानी से एपी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए और ए का वैल्यू हम जानते हैं हमारे पास कितना है, तो 8, तो 8 प्लस 15d इक्वल टू 98। तो यहाँ से 15d बराबर हो जाएगा 98 माइनस का 8 बराबर 90, तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद बताओ कौन सा है, प्रथम पद है 8 और कॉमन डिफरेंस है 6, तो इसको जोड़ देंगे तो 8 से 14, 14 में फिर 6 जोड़ेंगे 20, और ऐसे करके चलते जाएगा। और 16वां पद जो है सो क्या हो जाएगा 98, ठीक है।
तो कैसा फील कर रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से। चलिए अब चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या होगा? चौथा क्वेश्चन बताते हैं कि इसमें यह है 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। हाँ, सिर्फ शब्दों को चेंज किया है। क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के n पदों का योग अर्थात एस एन बराबर दिया हुआ है कितना, 3n² माइनस n। तो सबसे पहले बोल रहा है हमें प्रथम पद ज्ञात करने के लिए, फिर कह रहा है कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए, फिर कह रहा है कि टी एन हमें ज्ञात करने के लिए। ये तीनों का तीनों है हमारा, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 1 माइनस 1 बराबर 2। ये हो गया हमारा ए का वैल्यू कितना, ठीक है, क्या हो गया। अब चलो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, टी एन निकाल लेते हैं। तो एस एन बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, 3n दिया हुआ है हमारा, 3n² माइनस एन। और ये होता है n/2 इंटू ए प्लस टी एन बराबर 3n² माइनस एन। तो n/2, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस टी एन बराबर हो जाएगा हमारा 6n² माइनस 2n। और नीचे में हो जाएगा n, तो n से एक n कट गया और n से n कट गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस टी एन बराबर 6n माइनस 2। और यहाँ पर हमको a का वैल्यू मालूम है 2, तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा 6n माइनस 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू माइनस 2, मतलब क्या हो जाएगा 6n माइनस का, ठीक है। ये हमारा निकल गया क्या, 6n माइनस 4, ठीक है। अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब हमारे पास टी एन बराबर क्या है, 6n माइनस 4। इसको क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा 6n माइनस 4, ठीक है। यहाँ से a का प्रथम पद हमारा कौन है, प्रथम पद बताओ कौन सा है, 2। यहाँ पर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू टी और क्या हो जाएगा 6n माइनस 4। तो ये 2 को उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में, अर्थात क्या हो जाएगा 6n माइनस 6। और यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1। यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा 6 इंटू एन माइनस 1, नीचे में हो जाएगा n माइनस 1। तो n माइनस 1 से n माइनस 1 31, तो t का वैल्यू आ गया 6। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 6, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन और इन सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो चलते हैं अब हम पांचवा क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक एपी के n पदों का योग दिया है और इसका 25वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। तो एस एन बराबर कितना है हमारा, 3n² बट्टे 2 प्लस कितना है 5n बट्टे, ठीक है। ये दिया हुआ है तो इसका 25वां पद बोल रहा है निकालने के लिए कि क्या है, ठीक है, ओके। 25वां पद बोल रहे हैं ना, तो ये बहुत आसानी तरीके से निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद अर्थात एस वन बराबर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 5/2 अर्थात कितना हो जाएगा 4, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे भी कीजिए कि अगर सेम हो तो ऊपर वाला, अगर देखिए हर सेम है ना, हर सेम है तो उस ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, तो 8/2 बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रथम पद। अब हम निकालेंगे एस एन बराबर, हमारे पास दिया हुआ है कितना 3n² बटे 2 प्लस 5n/2। एस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस टी एन, ठीक है। और बराबर में है हमारे पास क्या, तो 3n² प्लस 5n, 25 का वैल्यू कहाँ है निकालने के लिए, तो यहाँ पर 25/2 और ए का वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस t25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 गुने 25 गुने 25 प्लस 5 गुने 25 और यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ से 25 तो 25 कट गया, यहाँ पर 25 कट गया, तो क्या हो गया t25 बराबर 25 कितना हो जाएगा बताओ,
और यहाँ से 2 से 2 परचेस कर दो, ये भी नीचे में 2 और ये भी है नीचे में 2। तो T25 कितना हो जाएगा 75 प्लस 5 और माइनस का 4, अर्थात कितना हो गया 76। ये आंसर हो जाएगा हमारा कितना 76। चलिए अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कौन सा कि एपी का एनवा पद दिया हुआ है, ठीक है, मतलब टी एन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2n+1, ठीक है। इसके प्रथम n पदों का योग मतलब n पदों का योग हमें Sn बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। Sn बोल रहा है निकालने के लिए कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बहुआ एक बात बताओ, क्या बताओ कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है। हम कितने फॉर्मूला के बारे में जानते हैं n/2 और एक होता है क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी, एक फॉर्मूला तो ये जानते हो, और एक फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस टी एन, ठीक है। अब देखो हम दोनों तरीके से इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, इस सवालों को बना सकते हैं। अब देखो अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो इस फॉर्मूला में हमें पहले एन, तो एन का तो हमें इसमें तो कोई बात नहीं कि ऐसा हमको बोल रहा है निकालने के लिए, तो एन का वैल्यू यहाँ पर एन ही होगा, फिर यहाँ पर ए निकालेगा, फिर एन बोलेगा। इससे अच्छा तो यही है ना कि यहाँ पर हमारा टी एन भी दिया हुआ है, ठीक है, और हमारा ए हमको बस निकालना है। और यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस का भी लफड़ा, मतलब कॉमन डिफरेंस का इसमें लफड़ा होगा निकालने का और इसमें नहीं होगा। तो कौन निकालने में सुविधा होगा जरा बताओ, माने किस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करने में सुविधा होगा, तो सेकेंड वाले फॉर्मूला से ही सुविधा होगा, है कि नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि एस एन बराबर हम जानते हैं n/2 इंटू ए प्लस टी एन, ठीक है। इसके लिए हमको क्या होगा सबसे पहले ए का निकालना पड़ेगा कि ए क्या होगा, और यहाँ पर जबकि ए अर्थात प्रथम पद T1 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा n/2 इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2n+1, और यहाँ से क्या हो जाएगा n/2 इंटू 4 प्लस 2n, और यहाँ से हम क्या करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस n, तो यहाँ से 2 से 2 31, तो यहाँ पर हो जाएगा n इंटू 2 प्लस n। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो ये कोई गलत नहीं होगा, लेकिन आप अगर इसको भी लिख दोगे तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा क्या, तो n² प्लस 2n, ठीक है। तो ये था हमारा 6 नंबर का सवाल। अब हम चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। 7वां सवाल है हमारा क्या, देखो कि किसी एपी का एनवा पद 9-5n है, मतलब हमारे पास दिया है टी एन बराबर कितना दिया है 9-5n, ठीक है। तो इसके प्रथम 15 पदों का योग मतलब S15, प्रथम पदों कहने का मतलब कि प्रथम पद से ही हमको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम पदों का अर्थात S15 बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले यहाँ पर हमको टी एन है तो हम वही दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, तो n/2 इंटू ए प्लस टी एन, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा 9-5 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 9-5 इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा क्या, तो प्रथम पद। अब इसको अगर इसमें हम चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। S15 बोल रहा है निकालने के लिए 15वां पद, ठीक है। S15 बराबर क्या हो जाएगा, S15 बराबर हो जाएगा 15/2, इस n के जगह 15 रखना है, 15/2 इंटू ए का वैल्यू है 4 प्लस टी एन का वैल्यू हमें टी एन अर्थात कितना 15वां पद है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 15वां पद भी निकालेंगे। तो T15 बराबर क्या हो जाएगा 9-5 गुने 15 बराबर क्या हो जाएगा 9-75, तो कितना हो जाएगा ये 66 माइनस का, ठीक है। यहाँ पर 4 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा -66, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 15/2 गुने ये हो जाएगा माइनस का 62, यहाँ पर माइनस हम लगा देते हैं, ठीक है, माइनस, तो 2 से कट गया 21। अब देखो अब हमारे पास क्या गया -15 गुने 21। अब इसको सोल्व करने के लिए ना कोई माथा नहीं लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस 15 का पहाड़ा पड़ना है और इसको सोल्व हो जाएगा। कैसे, तो देखो 15 से पूरे 15 से पहले 1 में गुना करना है, कितना हो जाएगा 15, और हाथ में रहा कितना 1, ठीक है।
और फिर 15 को गुना करना है 3 से, तो 15 दिया 45 और हाथ में रहा 1, तो 45 1 46 ये हुआ। और ये माइनस वाला जो है उस हिसाब को यहाँ पर लाके रख देंगे, तो माइनस का 465 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 7 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखेंगे 7 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलो 7 का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 7 का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि एपी के प्रथम 25 पदों का योग ये चाहिए। सबसे पहले तो S25 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसका एनवा पद दिया है, अर्थात टी एन बराबर दिया है हमारा कितना 1 माइनस 4n। ठीक है, ये दिया हुआ है तो हमें इसको बोल रहे हैं फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले बबुआ क्या करना है, प्रथम पद निकालना है। तो T1 बराबर कितना 1 माइनस 4 गुने 1, अर्थात कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 बराबर माइनस का 3। फिर बोल रहा है 25वां पद, तो T25 भी निकाल लेंगे। तो 1 माइनस 4 गुने 25 बराबर कितना 1 माइनस 100 इक्वल टू कितना माइनस का 19। ठीक, उसके बाद हमें S25 बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो S25 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस टी एन। तो n मतलब कितना 25 बट्टे 2, और a का वैल्यू कितना तो माइनस का 3, और माइनस टी एन का वैल्यू सॉरी टी एन का वैल्यू कितना हो गया तो माइनस का 90। ये कितना हो जाएगा 25 बट्टे 2, 25/2 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 100। और ये जब हो जाएगा तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 गुना 100 और 1 गुना 2 यानी कि 51। तो 25 गुने माइनस का 51, इसमें भी माथा नहीं लगाना है। 25 को सबसे पहले 1 से गुना करना है, तो 25 का 25 हाथ में रहा 2। ठीक है हासिल, और यहाँ पर फिर 25 को गुना करना है 5 से, तो 25 बचे 125 और 2 कितना हो गया 127। और यहाँ पर माइनस का माइनस अर्थात कितना हो गया इसका आंसर माइनस 1200। यही हो गया आंसर। ठीक है, ये था 7 का। अब 8 के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी अनुक्रम का nवां पद n स्क्वायर प्लस 2n है। ओके, 8वां पद कितना है, सॉरी nवां पद कितना है n स्क्वायर प्लस 2n। तो प्रमाणित करें कि यह अनुक्रम एपी में, तो हमको सिद्ध करना है एपी में। तो सबसे पहले बबुआ एक बात बताओ, एपी में सिद्ध होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है, तो हर पद का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अर्थात समान होना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। इतना तो आप सभी जानते होंगे। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी अगर बना रहे हो सवाल, तो इतना तो जानना है कि किसी भी श्रेणी को एपी में होने के लिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, बिल्कुल 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 बराबर होना चाहिए। किसी भी हालत में क्या होना चाहिए कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्व अंतर, और बोले तो इसको क्या बोलते हैं डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं 3 4 5 पद ऐसे लगातार निकालते हैं और फिर उसको घटा के देखते हैं कि हमारा निकलता है कि नहीं। अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा तो हम समझेंगे कि ये जो हमारा एपी है यह किस में है। तो मतलब ये जो हमारा श्रेणी होगा वह किस में होगा एपी में होगा। चलिए शुरुआत करते हैं बनाना। तो पहले प्रथम पद के लिए n की जगह 1 देंगे, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा T2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 अर्थात कितना हो गया 4 4 8। फिर T3 निकालेंगे तो 3 का 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3, तो 3 किया 9 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 9 6 15। ठीक बना रहे हैं ना, बिल्कुल बना रहे थे। फिर इसको चौथा पद निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 4, तो 4 चौक 16 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर तो नहीं लग रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो 5 2 7 और 7 2 9, ये वाला एपी में 5 7 9 में।
लेकिन आठवां ये जो हमारे पास निकला है एन स्क्वायर प्लस टू एन, ये क्या हो जाएगा हमारा होगा। ठीक है, सही है ना। तो अब चलते हैं हम 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल हमारा क्या है, किसी एपी के एन पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद मतलब टी के बराबर हमारे पास दिया हुआ है क्या, तो 5k प्लस 1। ओके, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एपी के एन पदों का मतलब एस एन बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो इस सवालों ये तो और आसान है भाई, कैसे देखो। सबसे पहले टी क्या है, तो यहाँ पर इसको प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे कि क्या होगा प्रथम पद, तो टी वन बराबर क्या हो जाएगा 5 × 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एन पदों का योग, तो एन पद क्या हो जाएगा हमारा टी एन बराबर, तो के जगह एन रखेंगे तो 5 × n + 1 बराबर कितना हो जाएगा 5n + 1। तो एस एन बराबर क्या होता है, तो एस एन बराबर होता है n/2 × a + tn। तो एन, एन का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो एन ही है, तो n/2 और a का वैल्यू है 6 प्लस tn का वैल्यू है 5n + 1। ये क्या हो गया 5n + 7 इनटू क्या हो जाएगा n/, यही होगा क्या आंसर। ओके, ये था 9 नंबर सवाल। अब चलते हैं हम 10वें सवाल की तरफ। ठीक है, 10वां सवाल हमारा क्या कह रहा है कि ध्यान से देखना है 10वां सवाल को। 10वां सवाल है कि अगर किसी एपी के एन पदों का योग, एन पदों के योग बोल रहा है, एन पदों का योग एपी का मतलब एस एन बराबर दिया हुआ है कितना 3n² + 5। ओके, और इसका एम्मा पद मतलब टी एम बराबर कितना है हमारा 164। ठीक है, तो एम का वैल्यू बोल रहे हैं निकालने के लिए कि एम का वैल्यू क्या। ठीक है, टी एम अर्थात कितना हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा m-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 164। ये है ना। चलो इसको बनाते हैं, कैसे बनाना है देखो। एस एन बराबर यहाँ पर अगर हमारे पास 3n² + 5n है, इसको बताओ हमको एस एम बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास n पदों का योग है तो m पदों का पहले योग निकालते हैं। ठीक है, और m पदों का जब योग निकल जाएगा तो उसमें से हम क्या करेंगे कि उससे पहले वाला जो योग होगा उसको हम घटा देंगे, तो ये हमारा जो m पद होगा, ठीक है, m का वैल्यू होगा वो हमारा निकल जाएगा, मतलब ये हमारा निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो m का वैल्यू आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एस एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3m² + 5। उसी प्रकार एस एम माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 × m-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 × m-1। ठीक है, यही होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × m² - 2m और ये हो जाएगा 5m माइनस का 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3m² - 6m प्लस 3 प्लस 5m और माइनस का 5। ये 3m² -6m और ये प्लस 5m कितना हो जाएगा माइनस का m और ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें से, अब देखो बड़ा ये होगा क्योंकि ये ज्यादा है और ये -1 मतलब पिछला ही है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हमारा कौन सा टर्म है बताओ। तो ये होगा क्या एस एम माइनस एस, देखो क्या हो जाएगा एस एम माइनस S m-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3m² + 5m माइनस क्या हो जाएगा 3m² + 5m माइनस क्या हो जाएगा हमारा 3m² प्लस का m और प्लस का 2, ये 3m² से 3m² कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 6m + 2। अब ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, तो ये है हमारा Tm। ठीक है, और Tm का वैल्यू कितना है हमारे पास 164, ये है ना 164। 164 तो यहाँ से हम क्या करेंगे 6m का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 162 और इसको करेंगे तो 6 दूना 12 4 6 7 42 अर्थात m कौन सा पद है, ये 27 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 27 मतलब 27वां पद क्या हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम 11वां क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
11वां क्वेश्चन क्या है कि एपी के एन पदों का योग क्या है, मतलब एन पदों का योग दिया हुआ है, मतलब एस एन बराबर दिया हुआ है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है क्यू एन स्क्वायर। ठीक है, क्यू एन स्क्वायर दिया हुआ है। तो एपी का हमको कॉमन रेफरेंस बोल रहा है निकालने के लिए। तो कॉमन रेफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, तो प्रथम पद ज्ञात करेंगे। प्रथम पद हमारा क्या है, तो P प्लस क्यू हो जाएगा, यही हमारा प्रथम पद हो गया। ठीक है, अब दूसरा पद को हम निकालने के लिए, ये तो योग है, तो दूसरा पद चलो निकालते हैं। दूसरा पद में क्या होता है, ये हो जाएगा 2P प्लस कितना, 2 दूनी 4 क्यू। ये हो गया हमारा क्या, दूसरा पद। और अगर हम देखो, अगर हमारे पास देखो जैसे कि हमारे पास 1 2 3, ये हमारा एक सीरीज है। ठीक है, और इसका प्रथम पद हमारा है ये 1, और सेकेंड टर्म का योग जो हो गया हमारा कितना हो गया 3। अगर 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 जो हमारे पास आया, तो ये दूसरा पद ही हुआ ना, है। नहीं तो चलो देखो, दूसरा दूसरा तरीका से समझो। दूसरा उदाहरण देते हैं। हमारे पास क्या है, 4 है, 6 है, 8 है। प्रथम पदों का योग तो बस 4 ही होगा, और प्रथम दो पदों का योग मतलब ये कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, अर्थात हमारा दूसरा पद ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम S2 में से अगर S1 को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2P प्लस 4Q माइनस क्या हो जाएगा P माइनस Q, अर्थात क्या हो जाएगा P प्लस 3। ये हो गया हमारा क्या, दूसरा पद, यही हुआ दूसरा पद। अब हमारे पास T1 क्या है, तो P प्लस Q, और दूसरा पद क्या है ये। तब इन दोनों को अगर, अब जैसे कि यहाँ पर 4 और 6 है, तो इसको लेके हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस दूसरे पद में से हम प्रथम पद को घटाते हैं। वही हुआ T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, पी से पी कट गया, ये क्या हो गया, बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इस सवाल का माने कि इस वाले जो टाइप है हमारा, उसका ये लास्ट सवाल है, 12वां क्वेश्चन, जहां तक का हम लोगों ने टारगेट किया था। तो 12वां क्वेश्चन है कि किसी एपी के एन पदों का योग, अर्थात एस एन बराबर हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एस एन बराबर दिया हुआ है एन पी प्लस हाफ एन इंटू एन माइनस 1 क्यू दिया हुआ है, जहां पी और क्यू स्थिरांक है। तो एपी का सार बनकर फिर यहाँ पर बोल रहा है कॉमन डिफरेंस हमको ज्ञात करने के लिए। तो फिर वही करेंगे, आसान सा तरीका। सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करेंगे, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, पी प्लस 1 बटा 2, और ये क्या हो जाएगा एन 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा 2 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा पी। और S2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2P प्लस, और n की जगह यहाँ पर 2 रखेंगे, मतलब क्या समझा देता है, 2 दूने 2 माइनस 1 इंटू 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 2P प्लस, और 2 में से 1 गया 1, और Q से गुना करेंगे तो यहाँ पर Q हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम T2 को निकालेंगे, तो T2 के लिए क्या हो जाएगा S2 माइनस S1, यही होगा S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। T2 तो S2 का वैल्यू कितना है 2P प्लस Q, और माइनस P बराबर कितना हो जाएगा P प्लस। अब हमारे पास क्या है, तो T2 बराबर है P प्लस Q, और T1 बराबर है क्या, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अर्थात दूसरे पद में से फर्स्ट पद को घटाएंगे तो हमारा निकलेगा कॉमन डिफरेंस, और ये क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस P से P कट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा। तो ये था हमारा लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमने क्या किया कि एनवा पद और एनवा पदों के योग एन में से एक बहुपद हो श्रेणी निकालने पर आधारित जो प्रश्न था, इन सभी प्रश्नों को हमने देख लिया है। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे, तो 13 क्वेश्चन से लेकर 29 क्वेश्चनों तक देखेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा लघुत्तरीय प्रश्न देंगे, और उसमें योगफल अर्थात योग कैसे निकालता है, इसमें तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, तो माने कि दो फॉर्मूला जाने हैं हम, कौन कौन सा, हम कौन सा जाने थे कि एक एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला जाना था, और इसी को हमने शॉर्ट टर्म किया था क्या, a प्लस टी एन। अब अगला जो हमारा होगा ये इस वाले पे बनाएंगे, कि देखेंगे कि इस वाले सवालों पर कैसे कैसे हम
बनाते हैं। ठीक है, तो कल के क्लास के लिए हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।